यस, ग्वालियर ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। धीमे धीमे हम लिमिट के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। इसमें आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कल होने वाला था, लेकिन कल शाम की क्लास किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से लाइव नहीं हो सकी है। ठीक है, आज वाली क्लास में हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। यदि तुम्हारे पास ऐसा लिखा हो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है। अब इसमें दो पॉलिनोमियल्स तो मैं दे के रखी हूँ। पहला पॉलिनोमियल्स ऊपर लिखा हो तुम्हारे पास ए एक्स टू दी पावर एन प्लस बी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स टू दी पावर एन माइनस के टू डॉट 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 आगे नीचे लिख देता हूं मैं पी एक्स टू दी पावर कितना के, ऐसे ही क्यू एक्स टू दी पावर के माइनस वन, क्यू के बाद आएगा आर एक्स टू दी पावर के माइनस के टू एंड डॉट एंड डॉट एंड डॉट। इस प्रकार ये आगे चल रहा है। अब यदि आप यहां एक बात का अनुभव कर पाए तो यहां जो n है ये तुम्हारे पास न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर है, यानी अंश की उच्चतम घात है। अंश की उच्चतम घात। और यहां तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास हर की उच्चतम घात है। एक तुम्हारे पास अंश की उच्चतम घात है और इसमें हर की उच्चतम घात है। अब आपसे पूछेगा इस वाली इक्वेशन का फाइनली वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका मान क्या आएगा। तो एक तो हम क्या है बहुत गणित के महारथी हैं, तो इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के कुछ ना कुछ हटाकर हम बार बार इसको सॉल्व करते रहेंगे। इसमें दो बातें रहेंगी, कभी अंश की घात ज्यादा होगी कभी हर की घात ज्यादा होगी, अंश की घात कम होगी कभी हर की घात कम होगी। मतलब ये दोनों तुलनात्मक रूप से कभी अंश की ज्यादा होगी तो हर की कम होगी, या फिर हर की ज्यादा होगी अंश की कम होगी, या फिर क्या होगा अंश और हर दोनों की पावर बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां तुम्हारे पास तीन बातें मिल सकती हैं। पहला मिलेगा तुम्हें केस वन, केस टू और केस थ्री। ठीक है, यहां तुम्हारे पास तीन बातें देखने को मिल सकती हैं। पहली बात अंश की घात ज्यादा हो हर की घात कम हो, दूसरी बात अंश की घात कम हो हर की घात ज्यादा हो, या फिर तीसरी पोजीशन में अंश की घात उतनी ही हो जितनी की हर की घात है। मतलब अंश और हर की घातों को हम बराबर बराबर भी कह सकते हैं। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यदि ऐसा है तब वैल्यू क्या आएगी, ऐसा है तब वैल्यू क्या आएगी, और ऐसा है तब वैल्यू क्या आएगी। मतलब तीन प्रकार की इक्वेशन हमारी नजरों के सामने आ सकती है। अब यदि इक्वेशंस के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से नॉलेज है तो हम इन प्रश्नों का उत्तर निकाल पाएंगे। अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम समय खूब सारा अपना बर्बाद करेंगे, और बर्बाद समय करने के बाद खुद पर हंसेंगे कि इन प्रश्नों को हम कम समय में कर सकते थे, लेकिन हमने इन प्रश्नों को समय जरूरत से ज्यादा दे दिया। चलिए, अब यहां सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां हमने एक एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले एग्जाम्पल वन। अब यहां हमने कोई भी एक वैल्यू रख दी, अंश की पावर ज्यादा मान लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस मैंने कह दिया 9, और वटे में मैंने कह दिया यहां से 4x स्क्वायर, और प्लस यहां से हम कुछ कर दें 4x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस मैंने कह दिया चलो 8 है। अब इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं। हम लिमिट लगाना भूल गए, लिमिट x टेंस टू कितना है, इनफाइनाइट है। वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, सब कुछ क्लियर चल रहा है। वैसे तो पावर हमेशा एक के अंतर से घटते क्रम में होगी क्या, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है ना। कई बार क्या होता है ऐसे घटते क्रम में नहीं है पावर, जैसे यहाँ पावर 3 के बाद सीधी 1 आ जाए तो उसको अपन 0x स्क्वायर करके लिख सकते हैं, है ना। तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपन इसमें मान सकते हैं। अब यहां हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हम क्या करें, लिमिट
x टेंस टू तुम्हारे पास कितना इनफाइनाइट है। नीचे से हम अधिकतम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ऊपर से भी यदि हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहां से क्या बचेगा 2x प्लस कितना 4 और प्लस क्या बचेगा 7/x और प्लस यहां से बचेगा 9/x स्क्वायर। यदि हम बटे की बात यहां से करें तो यहां से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारे पास 4 प्लस क्या आएगा 3/x और प्लस तुम्हारे पास आएगा 8/x स्क्वायर। दिस इज कैंसिल। अब यदि हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट यहाँ इनफाइनाइट जाएगा। अब 2 इंटू इनफाइनाइट, ये 4 के साथ क्या रह गया, अच्छा 4 के साथ कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये 4 बचेगा, इनफाइनाइट में 4 जुड़ेगा, फिर 0 जुड़ेगा, फिर 0 जुड़ेगा, मतलब यहां से इनफाइनाइट बटे में तुम्हारे पास यहां से कितना बचेगा 4 बचेगा, समथिंग समथिंग इनफाइनाइट ही रहना है ना ये तो। मतलब जब भी तुम्हारे पास n इज ग्रेटर देन k वाली स्थिति बने तो इस स्थिति में आपका उत्तर हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। समझ लो बात को, मैंने क्या समझाने का प्रयत्न किया है। दो पॉलिनोमियल इक्वेशन मान ली, एक अंश में एक हर में। अंश में मैंने बड़ी घात मान ली, हर में मैंने छोटी घात मान ली। अब अपन दूसरी कंडीशन में इसको ही उलट के लिख देते हैं, दूसरी कोई इक्वेशन नहीं मान रहे हम। दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, इनको ही उलट के लिख देते हैं। अब इनको उलट के लिखते हैं तो हमने कह दिया एग्जाम्पल 2 में। अब देखो एग्जाम्पल 2 में क्या होने वाला है, 4x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू इसमें इनफाइनाइट रखो। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 3x और प्लस कितना आएगा तुम्हारे पास 8 आएगा, वटे में तुम्हारे पास कितना आएगा 2x की पावर 3 आएगा, प्लस तुम्हारे पास ये आएगा 4x स्क्वायर, प्लस तुम्हारे पास आएगा 7x और प्लस तुम्हारे पास कितना आएगा, ये 9 आएगा। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहां से क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास कितना इनफाइनाइट है, ठीक है, x टेंस टू इनफाइनाइट, हम ऊपर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से क्या बनेगा 4 प्लस के 3/x प्लस के 8/x स्क्वायर। देन नीचे से हम एक्स स्क्वायर फिर से कॉमन निकालते हैं, तो यहां से बचेगा 2x प्लस यहां से बचेगा तुम्हारे पास कितना 4 और यहां से तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास 8 में कितना आएगा, नहीं 8 क्यों आएगा, 7 आएगा बटी में, तो ये आएगा प्लस के 7/x प्लस आएगा तुम्हारे पास 9/x स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर कैंसिल, हम लिमिट पुट इसमें करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस कितना 0 और प्लस कितना 0 बटे में आएगा 2 इंटू कितना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही हो जाएगा प्लस 4, मतलब ये 4/इनफाइनाइट आएगा। कोई नंबर रियल है बटे में इनफाइनाइट है तो समथिंग समथिंग क्या जाता है तुम्हारे पास 0 जाता है। तो जब भी तुम्हारे पास n इज लेस देन की आ जाए, मतलब अंश की घात कम आए हर की घात ज्यादा आए, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारे पास वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी, 0 मिलेगी। मतलब अंश की घात ज्यादा है हर की घात कम है तो इनफाइनाइट की ओर जाएंगे, अंश की घात कम है हर की घात ज्यादा है तो हम कहां जाएंगे, 0 की ओर जाएंगे। अब बात यह है कि अब तो आप समझ ही गए होंगे, यदि हमने अंश और हर की घात बराबर मान ली, यहाँ पर कोई एग्जांपल हम 3 अपने मन से ही मान लेते हैं। ये दिख तो रहा है ना ब्लू पेन, थोड़ा कम कम दिख रहा है, चलो हम चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर ले लें इसमें, चलो व्हाइट ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट की ओर ही लेकर जाते हैं और यहां हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस कितना 5, ऐसे यहां लिख देते हैं अपन 2x स्क्वायर प्लस के 9x और प्लस कितना 3, मैंने कोई 3 नहीं आएगा इसमें, ज्यादा लिखना पड़ेगा, यहाँ चलो 12 लिख देता हूं मैं, ठीक है 12 पर चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा इसमें, हमें केवल सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास कितना आएगा इनफाइनाइट, ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से बचेगा तुम्हारे पास 3 यहां से तुम्हारे पास क्या बचेगा 4/x प्लस यहां से बचेगा तुम्हारे पास 5/x स्क्वायर, बटे में तुम्हारे पास यदि हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहां से बचेगा 2, ये बचेगा तुम्हारे पास 9/x प्लस बचेगा तुम्हारे पास 12/x स्क्वायर। दिस इज कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां से बचेगा 3, 4/इनफाइनाइट 0 जाएगा, 5/इनफाइनाइट 0 जाएगा, यहां से 2, 9/इनफाइनाइट 0 जाएगा, यहां से 12/इनफाइनाइट 0 जाएगा, फाइनली तुम्हारा उत्तर क्या आएगा, तुम्हारे पास ये 3/2 आएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या पकड़ सकते हैं, अब यहां हम क्या ही लिखें, जैसे यहाँ इनफाइनाइट आ गया था, यहाँ 0 आ गया था, यहाँ इसका उत्तर कितना है 3/2 आया, तो 3/2 क्या है, जो तुम्हारे पास अंश की उच्चतम घात है और जो हर की उच्चतम घात है उसका जो कोफिशिएंट है 3 और 2 बस वही नीचे आ गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास जो अंश और हर में देखा जाएगा, यहां से अंश और हर में क्या है, उच्चतम घात का कोफिशिएंट a और उच्चतम घात का कोफिशिएंट p, बस इन दोनों को लिख देंगे। यदि
n बराबर k है तब इसका सॉल्यूशन निकल रहा है n बाई पी, a बाई पी, मतलब अंश की उच्चतम घात का गुणांक और हर की उच्चतम घात का गुणांक, मतलब हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड अपॉन में कितना आएगा तुम्हारे पास, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब n इज ग्रेटर देन k है तो इनफाइनाइट दीजिए, n इज लेस देन k है तो आप 0 दीजिए, और n इक्वल टू k है तो ऐसी कंडीशन में आप उत्तर a अपॉन p दे दीजिए। ठीक है, आई होप कि आप इस वाले इक्वेशंस को, इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ गए होंगे। अब आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में नहीं होगी, है ना। बस आपको सिर्फ इक्वेशन ध्यान रखना है कि यदि इस फॉर्मेट में आपके पास कोई इक्वेशन बन के आती है ना, कहीं भी आ जाए, रूट के फॉर्मेट में आ जाए या किसी अन्य रूप में आ जाए, तो आपको बस उसको तोड़ मरोड़ के इस रूप में पहुंचा देना है कि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर को पकड़ पाए, है ना। हाईएस्ट पावर को ही कंपेयर करना है। यदि हाईएस्ट पावर ग्रेटर देन है तो इनफाइनाइट, लेस देन है तो 0, इक्वल है तो a अपॉन पी। बस ये तीन बातें हमें याद रखनी है, ग्रेटर देन कब आएगा, 0 कब आएगा और लेस देन कब आएगा। आई होप कि आप ये तीनों बातें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। कोई भी दिक्कत किसी भी साथी को हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं है कोई भी दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, सॉरी पहला ही प्रश्न आज, अरे अरे क्वेश्चन नंबर गड़बड़ हो गई तो यार, पहले से क्यों दिया है हमने, कल हम कहां तक कर चुके थे। आज की फाइल में क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कल से ही आगे समझना, जितने नंबर का क्वेश्चन कल था उससे आगे समझना आप तो, है ना। तो लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे में, सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है और एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट के अंदर है, बटे में 2x प्लस वन है। इसको आप फाइंड आउट करने का प्रयास करो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी साथी निकालने का प्रयास करो, सभी साथी प्रयास कीजिए इस प्रश्न को निकालने का। इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, एक इनफाइनाइट और ले लो आप इसमें ऑप्शन। इनफाइनाइट इसमें दे नहीं पाए, इनफाइनाइट चलो अपन नन ऑफ दीज को इनफाइनाइट कह देते हैं। इसमें आप एक ऑप्शन को इनफाइनाइट मान लो, क्योंकि इनफाइनाइट देना चाहिए इस प्रश्न में। डी उत्तर दे रहे हैं इसका उत्तर 1/2। कैसे आ रहा है भाई 1/2, बताइए 1/2 कैसे आ रहा है। यदि आप इसकी पावर को सॉल्व करेंगे 1/2 है तो ये पावर 1 हो जाएगा, है ना, ऐसे ही आ रहा है ना। यदि आप इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो यहां देखो पहले पूरे की होल पावर कितनी आएगी 1/2, 1/2 को सॉल्व करेंगे तो यहां तुम्हारे पास लिमिट एक्स टेंस टू तुम्हारे पास कितना इनफाइनाइट, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर कितना लिख सकते हैं 1/2, बटे में तुम्हारे पास कितना चल रहा है 2x प्लस वन। हमें केवल इसके हाईएस्ट पावर को चेक करना है, एक्स स्क्वायर है ऊपर 1/2 आएगा। यदि हम अलग से भी इसको सॉल्व करके देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 1/2, मतलब ये क्या कहेगा, अंश में पावर कितनी आ गई 1 आ गई, और बटे में तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है 2x। इसका कोफिशिएंट कितना है, जब पावर बराबर होती है मतलब यहां तुम्हारे पास n बराबर k वाली कंडीशन लग गई, जब पावर बराबर है तो इसका आंसर तुम्हारे पास कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, बहुत लंबी मेथड से जाने की आवश्यकता नहीं है, 1/2 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। जिन लोगों ने 1/2 दिया है वो ठीक है। चलो अब इस बेसिस पर एक धुरंधर प्रश्न है, ये धुरंधर प्रश्न तुम्हारा D+SB का है, और ऐसा एक नहीं है, ऐसे 2-3 प्रश्न आए हैं। ये प्रश्न आया एक, ये तुम्हारे पास एनडीए 2015 में आया, फिर एनडीए 2015 में आया, फिर ये तुम्हारे पास पीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है, फिर ये तुम्हारे पास एनडीए ने भी पूछा हुआ है और टीजीटी ने भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हमें हल करना है। फिलहाल हम दूसरे प्रश्न पर हैं, आप इस प्रश्न में दिमाग लगाओ। 1 मिनट का समय आपके लिए हम दे देते हैं, और 1 मिनट में नहीं बना तो फिर हम सॉल्व कराते हैं इस प्रश्न को। प्रयास कीजिए बनाने का। एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे में कितना है 2x प्लस 3 है, माइनस के x माइनस के b है, यहां से बराबर में इनफाइनाइट दे के रखा है। a और b के मान क्या क्या होंगे, यानी आपको a की वैल्यू बतानी है और b की वैल्यू बतानी है। a डज नॉट इक्वल टू 1/2 एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब r कोई, सॉरी b कोई रियल नंबर नहीं होगा, ऐसा कहना है ऑप्शन ए का।
दूसरा कह रहा है यदि a इज इक्वल टू 1/2 देन b डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब b फिर से कोई रियल नंबर्स का पार्ट नहीं होगा। a इज इक्वल टू 1/2 एंड b बिलोंग्स टू r, मतलब a यदि 1/2 है तो b कोई रियल नंबर्स का पार्ट होगा। एंड d कह रहा है a डज नॉट इक्वल टू 1/2 देन b इज बिलोंग्स टू r। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप प्रश्न को हल करने में, बन गया तो ठीक है, नहीं फिर हम बताते हैं आपको। ए नॉट इक्वल टू 1/2, बी बिलोंग्स टू आर। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। कैसे किया भाई लक्ष्मण, दिमाग कैसे लगाया तुमने इस प्रश्न में? और भी साथी बताने का प्रयत्न कीजिए। अब यहां से पूरा का पूरा पीजीटी के बेसिस का है, अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो खतरनाक खतरनाक प्रश्न है। एलसीएम लेकर देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू तुम्हारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। यहां से यदि हम इसका एलसीएम पकड़ लें, है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 2x+3। यहां से यदि अपन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना चल रहा है तुम्हारे पास 5, पहले 2x का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2ax²। फिर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2bx। अगेन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3ax और माइनस हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 3b। राइट। अब हम यहां से क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे। यहां एक्स स्क्वायर वाला पेयर बना लो साथ में, एक्स को यहां से कॉमन निकाल लो और ये 5 और 3b को कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिख दो। यदि यहां से हम देखें लिमिट एक्स टेंस टू तुम्हारे पास इनफाइनाइट, इसके बराबर में भी क्या चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है। यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। 1 माइनस कितना आएगा तुम्हारे पास, 2a, और साथ में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंदर से तुम्हारे पास क्या रहेगा, माइनस का 3a और माइनस क्या रहेगा तुम्हारे पास, 2b। केवल हमने यहां से x कॉमन निकाला है, माइनस साइन को अंदर ही छोड़ दिया हमने। क्या किया हमने यहां से, माइनस का क्या किया अपन ने, हाँ माइनस का 3a माइनस का 2b, एक्स को अपन ने बाहर छोड़ दिया, प्लस का 5 और माइनस के 3b, इसको अपन ने कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिख दिया पीछे, और बटे में तुम्हारे पास क्या चल रहा है, 2x+3 इक्वल टू क्या चल रहा है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रिजल्ट कब आएगा, इनफाइनाइट रिजल्ट केवल और केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब तुम्हारे पास n इज ग्रेटर देन k हो। n इज ग्रेटर देन k होने पर तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। आपको बताया था अंश की घात ज्यादा होना चाहिए, हर की घात कम होना चाहिए। अंश की घात यहाँ कितनी है तुम्हारे पास, 2, और यहाँ अंश की घात कितनी है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है, तो अपन यहाँ पर 1 मान सकते हैं। अब यहां से यदि आप देखोगे तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहां से आपको पता चल रहा है 2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, और इनफाइनाइट उसने देकर भी रखी है आपको। अब इनफाइनाइट वैल्यू कब अस्तित्व में रह सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू अस्तित्व में केवल और केवल एक ही तरीके से रह सकती है, जब इसमें एक्स स्क्वायर का अस्तित्व बना रहे। एक्स स्क्वायर का अस्तित्व बना रहने के लिए आपके पास 1 माइनस के 2a को जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। यदि 1 माइनस के 2a मतलब a की वैल्यू तुम्हारे पास 1/2 आप कर दोगे, यदि a की वैल्यू आपने यहां से 1/2 पुट की, तो 1/2 पुट की, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। इसका मतलब a की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। तो यहां से हम क्या कह देंगे, 1 माइनस का 2a इज डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यदि हम यहाँ 1/2 पुट कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1, ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 2a को आप उस तरफ पहुंचा दो तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a, देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। देखो a इक्वल टू 1/2 हो गया। अब a इक्वल टू 1, सॉरी,
डज नॉट इक्वल टू है, हम खुद ही गड़बड़ कर दिए, डज नॉट इक्वल टू लगाकर फिर हमने इक्वल टू लगा दिया, वो मेरी मिस्टेक थी वो, है ना। ए डज नॉट इक्वल टू 1/2 आ गया, तो ए डज नॉट इक्वल टू 1/2 दो कंडीशन में, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी गया। अब या तो उत्तर ए होगा या उत्तर डी होगा। अब देखो नंबर दो प्रकार के होते हैं, या तो रियल होते हैं या फिर इमेजिनरी होते हैं, या तो वास्तविक होते हैं या काल्पनिक होते हैं। यदि बी को यहाँ काल्पनिक कर देंगे तो काल्पनिक करते ही क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, तो एक काल्पनिक नंबर नहीं हो सकता, इमेजिनरी नंबर रखना पड़ेगा। इसका मतलब उत्तर हमारा क्या जाएगा? डी जाएगा। ए डज नॉट इक्वल टू 1/2 एंड बी इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ठीक है, बी एकदम क्लियर आंसर है सभी को, जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों को एकदम क्लियर हो पा रहा है प्रश्न के नहीं हो पा रहा? सभी को एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए इसके साथ ही हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। 3 प्रश्न बिल्कुल सेम प्रकार का है। अब उसने इस बार क्या कह दिया, इक्वल टू इनफाइनाइट देकर उसने इक्वल टू 3 कह दिया, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या है। यहां आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या है, बताने का प्रयत्न कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, समय काफी बीत गया। जैसे हमने पिछले प्रश्न को हल किया था सेम उसी अंदाज में हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। यहां से लिमिट x टेंस टू हमारे पास कितना इनफाइनाइट है, यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं कितना 1 प्लस एक्स, या फिर इसको x प्लस 1 भी लिख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसा ठीक लगे आपको। ऊपर लिखा हुआ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, हम पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ए एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस का ए एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए एक्स हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। 2 प्लस एक्स स्क्वायर, हम x का मल्टीप्लाई किए, माइनस का ए एक्स स्क्वायर, माइनस का बी एक्स, माइनस का ए एक्स, और माइनस कितना हो गया तुम्हारे पास, बी हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से क्या क्या कर सकते हैं, इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर, इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, और इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट। अब यहां तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा तुम्हारे पास 1 माइनस का ए इंटू कितना एक्स स्क्वायर, प्लस यहां से माइनस ए और माइनस बी, माइनस ए और माइनस बी में से केवल हमने एक्स कॉमन निकाला है, साइन प्लस का रखा है, माइनस का ए अंदर, माइनस का बी बाहर,
ठीक है, बाहर हमने कितना लिख दिया, प्लस का 2 माइनस के वी, ये हमारे पास कांस्टेंट फॉर्मेट में है, और यहां तुम्हारे पास हमने क्या लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया। अच्छा, इसके बराबर में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। अब इसके बराबर में 3 है, देखो ग्रेटर देन कब आता है, जब तुम्हारे पास n इज ग्रेटर देन k हो, तब तुम्हारे पास इनफाइनाइट आएगी वैल्यू। n इज लेस देन k है तब जीरो आएगी। दो कंडीशन याद रखो, n इज ग्रेटर देन k है तब तुम्हारे पास इनफाइनाइट जाएगा, n इज लेस देन k है तब जीरो जाएगा। जीरो और इनफाइनाइट के अलावा कोई वैल्यू आ रही है तो वो ए अपॉन पी के फॉर्मेट में, ए अपॉन पी फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ए अपॉन पी फ्रैक्शनल रेशनल भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब फ्रैक्शनल नहीं है तो रेशनल होगा। अब रेशनल को भी अपन पी बटे क्यू कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आज द रेशनल नंबर्स। जितनी प्राकृतिक संख्या है वो सभी कैसी होती है तुम्हारे पास, परमेय संख्याओं के फॉर्मेट में होती हैं। तो 3 तुम्हारे पास एक परमेय संख्या के रूप में काउंट कर रहा है। इसका मतलब यहां निश्चित तौर पे एक कंडीशन अलाई कर रही है, वो कर रही है n इज इक्वल टू के। यदि n इज इक्वल टू के है तो आंसर क्या बनता है तुम्हारे पास, a अपॉन पी बनता है। अब a अपॉन पी इक्वल टू तुम्हारे पास क्या देके रखा है, 3 देके रखा है। सबसे पहली बात आपको इस पर एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हारे पास केवल और केवल n इज इक्वल टू के, इसका मतलब आपको जो हम दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं उस बात पर ध्यान देना। आप क्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको, कि इसमें तुम्हारे पास x इक्वल टू के का सॉरी n इक्वल टू के का अस्तित्व होना चाहिए, n इक्वल टू के का अस्तित्व होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है, रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, ये तुम्हारे पास शून्य होना चाहिए, ये तुम्हारे पास शून्य के बराबर होना चाहिए, यानी 1 माइनस ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि यदि एक्स स्क्वायर का इसमें अस्तित्व होगा तो एन इज ग्रेटर देन के होगा, और एन इज ग्रेटर देन के होगा क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स की पावर 1, यदि एन इज ग्रेटर देन के होगा तो ये वैल्यू इनफाइनाइट की ओर लेकर जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को इसमें से हटाना पड़ेगा। जब तक एक्स स्क्वायर रहेगा तब तक इनफाइनाइट वैल्यू देगा, इसका मतलब इसमें से एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा तो एक ही वैल्यू हमें इसमें क्या कहना पड़ेगी, 1 कहना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, एक ही वैल्यू इसमें 1 कहना पड़ेगी आपको। लॉजिक में दम निकली, सभी साथियों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आया, हाँ या ना के साथ जवाब दे दो सभी साथी। ठीक है, माइनस का 2 नहीं आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा बंधु, प्रश्न आएगा तुम्हारा उत्तर देगा ये माइनस का 1 नहीं, सॉरी केवल 1 देगा ये। ठीक है, माइनस का 2 नहीं देगा, केवल ये 1 देगा। क्लियर है सभी को, प्रश्न वजनदार है, पीजीटी के हिसाब के सारे प्रश्न हैं, एनडीए के हिसाब के सारे प्रश्न हैं, प्रश्न खोखले नहीं हो सकते, है ना। चलिए, जो प्रश्न है अब ये एनडीए में अधूरा प्रश्न है, एनडीए का प्रश्न पूरा करते हैं हमें। ये एनडीए में पूरा हो गया प्रश्न, उसने अब आपसे बी की वैल्यू पूछ दी। एनडीए में क्या है, 2 प्रश्न एक साथ आए थे, एक में पूछा था ए का मान, दूसरे में पूछा हुआ था बी का मान। एनडीए एनए 2015 का ही ये प्रश्न है। अब इसमें बी का मान क्या आएगा, सोचो, बी की वैल्यू इसमें क्या हो सकती है। धीमे किंतु धैर्यवान, धैर्य से चलिए। हमारे गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया बात सिखाई थी हमें कि जितना भी पढ़ो उसको 100% करके चलो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने लिमिट पढ़ ली है तो लिमिट की आपसे जो पीजीटी की किताब में क्वेश्चन दिए हैं वो तो बन रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपने एनडीए किताब उठाई तो वो प्रश्न नहीं बन रहा है आपसे। यानी 2 एग्जाम तो खास है ही, यदि आप आईआईटी का नहीं पढ़ पा रहे जेडबलई वाला क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल कम से कम हम एनडीए और पीजीटी दो चीजों को तो साथ में लेकर चल ही सकते हैं। यदि पीजीटी के ऑल पीजीटी के पीवाईक्यू लगा लिए जाएं और एनडीए के भी लगा लिए जाएं तो मेरे ख्याल से फिर यहां से बाहर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता कि यहां से प्रश्न बाहर जाए। बस पेपर के दिनांक तक हमारा सब कुछ रेडी होना चाहिए, जितना हमने पढ़ लिया है उतना। ऐसा नहीं कि आधी छोड़ साजी को धावे तो ना आधी पावे ना साजी, मतलब लिमिट थोड़ा बहुत पढ़ लिया और ऐसा मान लिया कि लिमिट पूरा हो गया, फिर डेरिवेटिव्स ऐसे ही थोड़े बहुत पढ़ लिए, मान लिए कि हमारे पूरे हो गए।
बहुत बढ़िया। देखिए ये प्रश्न पिछला ही एक्चुअल में, ये प्रश्न पिछला ही है। हमने आपको अभी अभी थोड़ा सा बताया था कि ए अपॉन पी इक्वल टू 3 होगा। तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और ये 1, ये बराबर में तुम्हारे पास बन जा रहा है ना। यदि अपन यहां से देखें ए वाला 1 और ए वाला 1, तो ए की वैल्यू यहां तुम्हारे पास क्या दिख रही है, माइनस का ए और माइनस का बी। पी की वैल्यू क्या दिख रही है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, उसका कोफिशिएंट अपन 1 तो मान सकते हैं ना, तो 1 बराबर में तुम्हारे पास कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। हमने अभी अभी ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू बस हम यहाँ की पुट कर देंगे, तो माइनस का 1 माइनस का बी बराबर में कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। इन दोनों को आपस में चेंज कर लो, माइनस का 1 माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बी। तो यहां से बी इक्वल टू फाइनली तौर पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 मतलब अगले ऑप्शन में आएगा यहां पर। एकदम आसान हो गया। इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, सही तो लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 2 फालतू में आगे आ गया, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, इस 2 को आप हटा लो। ये 2 कोई काम का नहीं है, टाइपिंग एरर है। हाँ ये मिस्टेक है, ठीक है। इसमें भी मिस्टेक थी क्या, हाँ ये 2 नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये दोनों प्रश्न हमने कर लिए, तीसरा और चौथा। अब आ जाओ पांचवें प्रश्न पर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 1 माइनस का ए एक्स माइनस का बी इक्वल टू तुम्हारे पास 0 है। देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी मतलब ए और बी दोनों का वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करना है। पीजीटी 2004 का ये प्रश्न है, हो सकता है कभी भी फिर रिपीट हो सकता है। ठीक है, चेक करते हैं भी अपन ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप क्या क्या दे रहे हैं। एक्सटेंस टू इनफाइनाइटी होना चाहिए, इसमें एक्सटेंस टू 0 हो रहा है, इसको 0 के बदले में इनफाइनाइटी करो। पहली गलती तो ये समझ में आ रही है इसमें, है ना। इनफाइनाइट यहाँ करना पड़ेगा, टाइपिंग एरर रहेगा ये तो यहां से तुम्हारे पास क्या रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू तुम्हारे पास इनफाइनाइट रहेगा। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 1 तो हमने एलसीएम के रूप में पकड़ लिया। यहां पहले से लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर, माइनस क्या बनेगा तुम्हारे पास बी एक्स, माइनस क्या बनेगा ए एक्स, और माइनस तुम्हारे पास क्या बनेगा बी बनेगा। यहां एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लो, और इन दोनों को कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट वैल्यू के रूप में पीछे लिख दो। यहां से लिमिट एक्स टेंस टू तुम्हारे पास कितना रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। अच्छा इसके बराबर में क्या देके चल रहा है, 0 देके चल रहा है। अब यहां 0 देके चल रहा है इसका मतलब दो दो वैल्यू को 0 मानना पड़ेगा इसमें। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से क्या बनेगा 1, और माइनस यहां से ए, तो 1 माइनस के ए इंटू क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा प्लस का माइनस का ए और माइनस का बी इंटू तुम्हारे पास क्या बनेगा एक्स।
इन दोनों में से, है ना। और प्लस के साइन के साथ 1 माइनस के बी हमने लिख दिया, और बटे में तुम्हारे पास कितना हो गया x प्लस का 1, और बराबर में तुम्हारे पास कितना हो गया 0। ये 0 केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब n इज लेस देन k हो तुम्हारे पास, है ना। n इज लेस देन k हो तो यहां से तुम्हारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू आएगी, और 0 वैल्यू तुम्हारे पास आ भी रही है। तो निश्चित तौर पे आपके लिए दो टर्म जीरो करना पड़ेंगे। कौन कौन से जीरो करना पड़ेंगे सर जी? आपके लिए एक तो ए वाला टर्म जीरो करना पड़ेगा, एक ए वाला जीरो करना पड़ेगा। मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों का अस्तित्व इस प्रश्न से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तुम्हारे पास एक्स टू दी पावर आप अधिकतम कितना 0 लिख सकते हो, और यहां तुम्हारे पास एक्स टू दी पावर कितना रहेगा 1, तभी तुम्हारे पास एन इज लेस देन के जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस के इक्वल टू 0 आएगा, माइनस ए माइनस के भी इक्वल टू भी 0 आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 माइनस के ए इक्वल टू 0, और यहां से कहना पड़ेगा माइनस का ए माइनस के बी इक्वल टू भी 0। यदि यहां 0 हो गया, यहां 0 हो गया, तो देखो 0x², 0x, यहां तुम्हारे पास 1 माइनस के बी एक्स टू दी पावर 0। ठीक है, तो पावर 0 हो गई, मतलब n की वैल्यू, और 1 की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास k। तो 0 इज लेस देन 1 तुम्हारे पास होता ही होता है। तो यहां से a की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। a की वैल्यू आप यहां रख दो, b को यहां पहुंचा दो, तो माइनस के 1 बराबर में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास से b हो जाएगा। a की वैल्यू +1 और b की वैल्यू -1, a की वैल्यू +1, b की वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है। लास्ट वाले में ऊपर x² कर लेंगे, सॉरी x की पावर 0 कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथी लगभग इस मामले में एक्सपर्ट हो गए हैं। मतलब हमने आज की क्लास के प्रारंभ के जो 5 प्रश्न किए हैं, ये पहली इस इक्वेशन पर आधारित थे। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, इस कॉन्सेप्ट से हमने शुरुआत के 5 प्रश्नों को बना लिया है। यदि इस प्रकार का कोई और प्रश्न हमारी नजरों के सामने आता है, तो वी डेफिनेट हम इस प्रकार के प्रश्न को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए। इस प्रश्न को मेरे ख्याल से एक बार ग्रुप में भी किसी ने पूछा था, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो कुछ लोगों ने तो इस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे याद कर लिया होगा, ऐसा मुझे आभास है ना, कि अपन सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप का यदि कोई और प्रश्न आ जाए, जैसे कि ए 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 प्रश्न आ जाए, जैसे कि ये प्रश्न आ जाए, मतलब भरमार है प्रश्नों की, तब इन प्रश्नों को हम कैसे सीखेंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि आपने सीख लिया है, अच्छी बात है इस प्रश्न को, लेकिन और प्रश्नों को भी अभी अपने को मुकाबले में लेकर आना है। इस प्रश्न को अपन 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो अपन इसमें y बराबर मानकर हल कर सकते हैं, जो कि साधारण तरीके से तुमने किया भी होगा। एक और तरीका है, यदि उस फॉर्मेट में प्रश्न तुम्हारे पास आता है, जैसे लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, और ये तुम्हारे पास fx लिखा हुआ है, और fx की पावर तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, gx लिखा हुआ है। और ये प्रश्न दुर्भाग्यवश कहें या किस्मत से कहें, लिमिट अप्लाई करने पर ये 1/इनफाइनाइट के फॉर्मेट में चला जाए। लिमिट अप्लाई करने पर ये तुम्हारे पास 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में चला जाए। अब ये 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में चला जाए, बोले सर ये कहां जा रहा है, आप चेक करो ना इसको। यदि आप इसमें से x कॉमन निकाल लोगे, तो यहां से 1 + 6 अपॉन एक्स, 1 + 1 अपॉन एक्स, एक्स कट गया, अप्लाई करोगे 1 + 0, 1 + 0, या इनफाइनाइट करोगे तो 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में पहुंच रहा है। यदि प्रश्न उस फॉर्मेट में पहुंच जाए, तो इस प्रकार के प्रश्नों के हल को अपने को हमेशा इस तरीके से करना है। इस प्रश्न का जो हल निकलेगा वो प्रश्न ऐसे निकलेगा। शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं, बाद बाकी डिटेल में भी आपको बता देंगे। हर प्रश्न को यदि आप डिटेल में लेकर जाओगे, तो अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। x टू दी पावर इनफाइनाइट,
इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका एफ लिखा होगा उसमें से आपको -1 करना है और तुम्हारे पास मल्टीप्लाई कर देना है जीएक्स का। जो जीएक्स तुम्हारे पास पावर में है उसमें तुम्हारे पास क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब प्रश्न यहां से एक नया रूप धारण कर सकता है। अब नया रूप क्या धारण करेगा, ये जो प्रश्न है वो यहां से नया रूप धारण करेगा। किस रूप में धारण करेगा सर, ये तुम्हारे पास धारण कर सकता है, 2 रूप धारण कर सकता है, यहां से नहीं 3। कौन कौन से रूप धारण कर सकता है, तीनों रूप हम बता देते हैं। या तो ये 0/0 के फॉर्मेट में जाएगा, या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्मेट में जाएगा, या फिर ये 0 इंटू इनफाइनाइट के फॉर्मेट में जाएगा। यदि ये तीनों अनिर्धार रूप बनते हैं तो यहां पर हम लगा देते हैं एलएच हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल लिख दो ना, एलएच क्यों लिख रहे हैं आप, डीएल हॉस्पिटल कहो या फिर एल हॉस्पिटल अकेला कहो। चलो डीएल हॉस्पिटल हम लिख देते हैं, ठीक है। ये डीएल हॉस्पिटल फॉर्मेट हम यहां से अप्लाई कर देंगे, प्रश्न हमारा आसान हो जाएगा। दूसरा, हम इसको बाय के बराबर मान लेंगे, ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लॉग से भी अपन आराम से कर सकते हैं। लॉग 1 + x का प्रसार करके भी अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम यदि यहां से देखेंगे, क्या ये हमारा 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। आप यहां से चेक करो, आप तो यहां से लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास इनफाइनाइट, यहां से हमने x कॉमन निकाल लिया, तो यहां से क्या बचेगा 1 + के 6/x। ऊपर से भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 + के 1/x, है ना। और पूरे की होल पावर कितना चल रहा है तुम्हारे पास, ये चल रहा है x + का 4। दिस इज कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दो आप यहां से, तो क्या आएगा 1 + 0 बटे में 1 + 0, और ऊपर तुम्हारे पास क्या आएगा इनफाइनाइट + 4। आप चेक करेंगे इसको, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन गया। जैसे ही 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन गया है, और 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बनते ही, अभी तक हम प्रश्नों को हल कर रहे थे 0/0 फॉर्मेट में मिल जा रहे थे, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट के फॉर्मेट में मिल जा रहे थे, या फिर हमें 0 इंटू इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट इंटू 0 के फॉर्मेट में, मतलब पहले 3 हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहे थे। तो वहां से हम क्या कर रहे थे, एलएच हॉस्पिटल सॉरी डीएल हॉस्पिटल लगा दे रहे थे, और डीएल हॉस्पिटल से हम प्रश्न को बड़े आराम से हल कर रहे थे। अब इसमें डीएल हॉस्पिटल तो लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। तो इस प्रश्न के बारे में अच्छा सोच चुके हैं, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में आ गया है। अब 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में आते ही इस पूरे प्रश्न को हम ई टू दी पावर के आगे लिख देते हैं लिमिट। जैसा लिखा है सेम वैसा ही, एफ एक्स तुम्हारे पास क्या लिखा है, x + के 6 बटे में कितना x + 1, ये वैल्यू पूरी एफ एक्स की है। माइनस करना है 1, तो हमने पूरे में से 1 माइनस कर दिया, और पूरे की पावर तुम्हारे पास कितनी है, x + 4 है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ई टू दी पावर लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास कितनी है, इनफाइनाइट है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम एक काम कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करो, x + 1 तो तुम्हारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ऊपर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x + का 6 माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, और पूरे की पावर तुम्हारे पास क्या चल रही है बेटा, x + 4 चल रही है। ठीक है, तो यहां अपन ने तो कैंसिल ही कर दिए। अब यहां से तुम्हारे पास क्या बन गया, ई टू दी पावर, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास कितना हो गया, इनफाइनाइट, ये बच गया तुम्हारे पास 5 में, इतना ही बच रहा है ना, 5 में x + 1 टू दी पावर कितना, x + 4, ये बच गया तुम्हारे पास। x + 1 हम लिख नहीं पाए सही से, x + 1 टू दी पावर कितना बच गया तुम्हारे पास है, x + 4 बच गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, सोचो जरा, इसमें एलएच हॉस्पिटल लगा सकते हो या कुछ और नया कर सकते हो। क्या लिखा है, इनफाइनाइट फॉर्म बता दीजिए, इनफाइनाइट नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहो आप, इनफाइनाइट जो आप कह रहे हैं, इनफाइनाइट को आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म कह दीजिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ आपको ठीक लगेगा फिर, है ना। ओ सॉरी, पावर x + 4 कैसे लिख दिए हम, पावर ऊपर से हम कॉपी कर गए, या एक काम करो ना, कॉपी क्यों कर रहे हैं इसको, यहां से इसको पकड़ो और नीचे खिसका दो, यहां से इसको पकड़ो और नीचे खिसका दो, यहां से इसको पकड़ो और नीचे खिसका दो। चलिए बताइए अब इसमें क्या कर सकते हो आप। अब सर इसमें आप कुछ मत करो, इसमें सिर्फ आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना।
तो यहां से तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू तुम्हारे पास कितना हो गया इनफाइनाइट। यहां से बनेगा तुम्हारे पास एक 5x प्लस कितना 20 और बटे में तुम्हारे पास क्या बन रहा है x प्लस 1। बस लिमिट अप्लाई कर दो इसमें सीधे सीधे। अब आप चाहें तो उसको यहीं से आगे बढ़ा दीजिए। ये चलेगा तुम्हारे पास ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू तुम्हारे पास इनफाइनाइट है और ये बनेगा तुम्हारे पास एक काम करो उसमें से x कॉमन निकाल लो। x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 5 प्लस के 20 अपॉन में कितना x और यहां से कितना बचेगा, x कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा 1 प्लस के 1 अपॉन में x। ठीक है, चलिए x से x कैंसिल हो गया। अब पूरे में आप चाहो तो लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर 5 प्लस 20 बटे अनंत का मतलब 0 हो जाएगा, 1 बटे अनंत का मतलब 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपका उत्तर कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर 5 हो जाएगा, जो कि आप पहले से जानते थे क्योंकि आपने इस उत्तर को सीख लिया था मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन में जैसे बन जा रहा है वो समझ नहीं आया। अनवी जी अच्छे से पूछो, आप क्या पूछना चाह रही हैं, आप समझ नहीं आया। सर ये इनफाइनाइट फॉर्म कैसे बन रहे हैं, आपने स्टार्टिंग से देखा है क्या लिमिट का पूरा लेक्चर? अनवी यदि आपने स्टार्टिंग से लिमिट का पूरा लेक्चर देखा है फिर तो आपको आसान लग रहा होगा जी। यदि लिमिट का लेक्चर स्टार्टिंग से आपने नहीं देखा है तो फिर थोड़ा सा आपको कष्ट हो रहा होगा। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, है ना, 0/0 इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, 0 × इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू 0, है ना, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट उनमें से एक होता है। तो 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के ऊपर ही अभी प्रश्न बन रहे हैं, 3 के ऊपर करा दिए हैं, चौथा तुम्हारे पास ये चल रहा है 1 टू दी पावर इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन में आपको इतनी सी कहानी समझ में आ गई कि 1 टू दी पावर इनफाइनाइट क्या है, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट क्या है, क्या आपको ये समझ में आ गया? यदि आपको 1 टू दी पावर इनफाइनाइट समझ में आ गया है तो फिर शायद मैं अब आगे समझा पाऊं आपको। 1 टू दी पावर इनफाइनाइट समझ आया या नहीं, हाँ या ना में बताएं मुझे। नहीं आया। 1 टू दी पावर इनफाइनाइट जैसे 0/0 फॉर्मेट है, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट है, 0 × इनफाइनाइट है, ऐसे जो 7 अनिर्धार रूप अभी तक जो गणित में आए हैं जिनका अभी तक निर्धारण नहीं हो चुका है उनमें से एक है 1 टू दी पावर इनफाइनाइट। अब 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के लिए अपने पास मूल प्रश्न क्या था, देखो ये था मूल प्रश्न अपने पास, ए वाला था, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस 6 बटे में x प्लस 1 टू दी होल पावर x प्लस 4। हमने क्या किया, यहां से x कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला तो यहां से बचा रह गया 1, 6 के पास x नहीं तो बटे में 6/x कर दिया, 1 के पास x नहीं तो 1/x कर दिया, x खत्म कर दिया, पावर x प्लस 4 रही, 1 प्लस 0 बटे में कितना है तुम्हारे पास 1 प्लस 0 टू दी होल पावर कितना है तुम्हारे पास इनफाइनाइट प्लस 4। क्यों? क्योंकि मैंने x के प्लेस पर इनफाइनाइट पुट कर दिया। यहाँ 1/इनफाइनाइट हो या कोई नंबर बटे इनफाइनाइट हो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, 1/इनफाइनाइट बनेगा 0 बन जाएगा। फाइनली ये 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में पहुंच गया। जब भी प्रश्न 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में पहुंचेगा प्रश्न एक्चुअल में ऐसा आएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx टू दी पावर gx, fx मतलब x प्लस 6 बटे x प्लस 1, gx मतलब x प्लस 4 है। तो यहां से हमने क्या कर दिया, fx टू दी पावर तुम्हारे पास gx है, जो तुम्हारे पास बेस लिखा हुआ fx का उसमें से आपको -1 करना है, डॉट करके gx करना है। ये इस प्रश्न का हल करने का तरीका होगा। ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट प्लस 4 ना सर, तो 4 कैसे आएगा? इनफाइनाइट में आप कुछ भी जोड़ो इनफाइनाइट की ओर ही जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित है, इसमें 4 और जोड़ रहे हैं तो वो खुद अपरिभाषित हो गया, फिर और जोड़ोगे मतलब आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत घटाने से हम जो संख्या जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनसे। अब ठीक है, हाँ अब समझ आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखो फिर आप। इस वाले प्रश्न को हल करने का प्रयास करो, ये एनडीए 2007 का प्रश्न है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
चलिए बनाइए, अगले प्रश्न को आप बनाने का प्रयत्न कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला वाला। हो सकता है कि सीधे सीधे आपसे ना बन पाए, कुछ इसमें पुटिंग करना पड़े, तो बनाइए। ई टू दी पावर माइनस का 4, बहुत बढ़िया। देखिए, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म यदि बन रहा है तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। यदि आप यहां से x कॉमन निकाल लें तो ये तुम्हारे पास जीरो चला जाएगा, इनफाइनाइट प्लस टू हो रहा है, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है। यदि नहीं पता कैसे बन रहा है तो यहां थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास कितना इनफाइनाइट है, यदि यहां से हम ऊपर से x कॉमन निकालेंगे तो ये 1 - के 2/x हो जाएगा। बटे में यहां से x कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से भी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 + के 2/x हो जाएगा। ठीक है, और यहां पूरे की होल पावर तुम्हारे पास क्या देके रखा है, x + के 2 देके रखा है। दिस इज कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 - के 2/इनफाइनाइट और बटे में 1 + के 2/इनफाइनाइट टू दी होल पावर कितना जाएगा तुम्हारे पास, इनफाइनाइट प्लस टू। ये तुम्हारे पास 1 - के 0 आएगा, ये 1 + के 0 आएगा, टू दी होल पावर इनफाइनाइट रहेगा, यानी 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में पहुंच गया। जब ये पूरा का पूरा प्रश्न तुम्हारे पास 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में है, ऐसा हमने जज कर लिया है, तो इस प्रकार के प्रश्न का जो सॉल्यूशन निकलता है वो क्या निकलता है, ई टू दी पावर लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास इनफाइनाइट ही रहेगा। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास कितना, x - के 2 बटे में कितना, x + के 2 - के 1। ठीक है, इंटू जी एक्स आएगा, जी एक्स के प्लेस पर तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ, x + का 2 लिखा हुआ है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास कितना इनफाइनाइट है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या रहेगा, x - के 2 और माइनस एक्स रहेगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2, और बटे में तुम्हारे पास कितना चल रहा है भैया, x + के 2 चल रहा है। अब इस प्रश्न से ज्यादा आसान प्रश्न तुम्हारे पास क्या आएगा भाई, है ना। x + के 2 से x + का 2 तो देखो आपस में कैंसिल हो गया, माइनस का x आपस में कैंसिल हो गया। अब आपको इसमें लिमिट लगाने की भी आवश्यकता नहीं हुई, है ना। अब तुम्हारे पास केवल कांस्टेंट वैल्यू 4 बची रह गई, लिमिट तो एक्स के प्लेस पर लगेगी, एक्स विहीन हो गया, तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, -4, ई टू दी पावर -4 बन गया, ऑप्शन नंबर डी बन गया। आप एक बार इस प्रश्न को एनडीए की किताब में जरूर देख लेना कि कितने आसान तरीके से किया है, उसमें दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी आपकी, है ना। चलो अगले प्रश्न को फोकस करो, आप क्या लिखा हुआ है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, 1 - के 1/2n टू दी पावर n + 1 है ना। यदि आप इसमें सीधे सीधे लगा देंगे तो यहां बचेगा 1 - के 0, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही बनेगा, तो 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है ये भी, इसको भी आप 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में है। बनाइए, क्या प्रश्न का उत्तर आ रहा है तुम्हारा, ये 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में बन गया प्रश्न तुम्हारा।
श्री राधे। इसमें आपको क्या करना है, e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू तुम्हारे पास क्या जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। x के प्लेस पर क्या आएगा, 1 माइनस के 1/2n माइनस 1 इंटू आएगा gx मतलब तुम्हारे पास n+1, 1 से 1 कैंसिल हो गया है ना, 1 से 1 तुम्हारे पास से कैंसिल हो गया। तो क्या बनेगा, e लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, है ना। यहां से रहेगा ये n+1 है, तो हम यहां से n कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस के कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, है ना। माइनस चिन्ह बाहर ही पकड़ लिया अपन ने, बटे में कितना है 2n, दिस इज कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर देंगे यहां से, तो क्या बन जाएगा, e टू दी पावर माइनस के 1, है ना, और प्लस क्या आएगा तुम्हारे पास 1 में इनफाइनाइट, बटे में तुम्हारे पास कितना चल रहा है 2, ई टू दी पावर माइनस के 1 प्लस के 0 बटे में 2, मतलब ई टू दी पावर माइनस के 1/2 हो जाएगा। तो ई टू दी पावर माइनस के 1/2, ई टू दी पावर माइनस के 1/2, क्या ही उत्तर फेंकना पड़ेगा इसमें, यानी 1/√ही हो जाएगा, ये लिखा तो है इसमें, सही तो लिखा है। इसको अपन आगे चल के लिख सकते हैं, माइनस है तो 1 में ई टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ई टू दी पावर 1/2 का मतलब रूट के अंदर ई, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत खूब। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है। अब x बटे में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2x है। अब इनफाइनाइट में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही रहेगा ना, और ज्यादा परिभाषित हो गया। काम पहले से बहुत आसान हो गया इस वाले फॉर्मूले से। तो जितने भी 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट के प्रश्न बनेंगे, अब लिमिट के सारे प्रश्न इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। और भी कहीं आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आप भी इनको हल करने का प्रयास करना, बनेंगे प्रश्न आपसे। जैसे या एक्स कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस के 1, है ना, दिस इज कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर देंगे, पूरे की पावर 2x है, लिमिट जिसे अप्लाई करोगे तो 1/इनफाइनाइट प्लस के 1 और 2 इंटू इनफाइनाइट। अब तो आप समझ ही गए हो ना कि 1/इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन गया, है ना। यदि 1/इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन गया तो उसको हल करने का तरीका क्या है, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू तुम्हारे पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। यहां से क्या हो जाएगा, एफ एक्स, एक्स बटे में 1 प्लस एक्स रहेगा, माइनस का रहेगा 1 इंटू जी एक्स मतलब कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहां से यदि हम इसको हल करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू तुम्हारे पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट, और यहां से क्या बनेगा, x माइनस का 1 माइनस के x बटे में कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2x, दिस इज कैंसिल आउट। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू तुम्हारे पास कितना रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के 1 में 1 प्लस कितना x, ये पावर क्यों कर दिया हमने, हम गलती कर बैठे, गलती कर बैठे हम। ये पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई विद 2x है, इसलिए कंफ्यूज कर, दिस इज कैंसिल आउट। तो यहां से कितना हो जाएगा, ई लिमिट एक्स टेंस टू तुम्हारे पास कितना है, इनफाइनाइट है, ऊपर कितना लिखा हुआ है, माइनस के 2x, नीचे से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1/x प्लस कितना 1, दिस इज कैंसिल आउट। लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करोगे तो ई माइनस के 2 बटे में
0 प्लस 1, मतलब फाइनली क्या आएगा, ई टू दी पावर माइनस का 2 आएगा। ई टू दी पावर माइनस के 2 को हम लिख सकते हैं 1/e²। तो 1/e² ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अब तो मेरे ख्याल से सभी साथियों को बहुत आसान लगने लगा होगा ये टॉपिक, है ना। जो आज के कॉन्सेप्ट थे 1 टू दी पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट पर, तो ये प्रश्न काफी हद तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो गए, है ना। अब इसमें देखो x टेंस टू 0 कर दिया उसने, 0 कर दिया। अब यहाँ 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहाँ भी देखो अभी भी तुम्हारे पास क्या है, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है ना। 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है, तो उसी तरीके से इसको भी हल किया जा सकता है। बनाइए सभी साथी, प्रयत्न कीजिए। बहुत आसान हो गया, पहले से तो बहुत आसान हो गया अभी टॉपिक, है ना। तो यहां से क्या करोगे तुम, ई टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 ही रखो, जो लिमिट दे के रखा है। एफ एक्स मतलब कितना आएगा तुम्हारे पास, 1 + x माइनस तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1, और इंटू क्या आएगा 1/x। 1 से 1 कैंसिल। लो अगले स्टेप में इसका उत्तर ही आ गया। x टेंस टू तुम्हारे पास कितना हो गया, 0 हो गया। यहां से कितना हो जाएगा x विद 1/x, दिस इज कैंसिल। यानी ई टू दी पावर कितना आ गया 1। ई टू दी पावर 1 का मतलब केवल ई आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो आज के प्रश्नों में तो सभी साथियों को मजा ही आ गया है ना। तो इसका एक और पार्ट अभी बचा हुआ है इन्हीं प्रश्नों का। लगभग मेरे ख्याल से कितने टोटल प्रश्न कितने इसमें देख लूं जरा मैं। 12 प्रश्न अभी तक, नहीं 10 प्रश्न कर पाए हैं अपन। कहाँ तक जाना है अपने को, 24 तक जाना है। मतलब अभी तुम्हारे पास लगभग 14 प्रश्न और बाकी हैं इस टॉपिक के। तो 14 प्रश्नों के लिए फिर शाम को ही अपन कर लेते हैं, है ना। इसके अगले जो 14 प्रश्न हैं उसके लिए अपन शाम को मुलाकात कर लेते हैं सभी साथियों से। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मुलाकात करते हैं रात को 9 बजे। थैंक यू।